नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9th एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 33 यानी कार्यपत्रक संख्या 33 को। यह आपकी 25 सितंबर 2021 की वर्कशीट रहेगी और आज की इस इजी वर्कशीट में हम ज्योग्राफी भूगोल के फर्स्ट चैप्टर भारत आकार तथा स्थिति को कंटिन्यू करेंगे और बात करेंगे भारत के पड़ोसी देशों की। लेट्स बिगिन। चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। वर्तमान की अगर बात करें तो वर्तमान में हमारे देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 2019 में 29 राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। अब इस 29 राज्यों में से एक राज्य कम हो जाता है। कौन सा? जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि उससे राज्य का दर्जा वापस ले लिया जाता है और राज्य रह जाते हैं हमारे पास 28। अब जम्मू एंड कश्मीर है, उसके स्थान पर 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए जाते हैं, एक जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा लद्दाख। तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या हो जाती है 7 जमा 2 यानी कि कुल 9। अब इन 9 केंद्र शासित प्रदेशों में से एक केंद्र शासित प्रदेश 26 जनवरी 2020 को कम हो जाता है, जब दादरा नगर हवेली और दमन एंड दीव को मिला दिया जाता है, यानी कि उनको मर्ज कर दिया जाता है। तो अब हमारे पास वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अगर बात की जाए पड़ोसी देशों की, तो जैसा कि आप इस मानचित्र में देख पा रहे हैं, हमारे पड़ोसी देशों में से उत्तर पश्चिम में रहेंगे हमारे पाकिस्तान। सबको पता है, मानचित्र में अच्छे से आप पहचान पाते होंगे। उसके बाद अफगानिस्तान है, ये भी उत्तर पश्चिमी हमारा पड़ोसी देश आ जाता है। उसके बाद उत्तर में यहाँ पर आ जाता है चाइना, चीन, नेपाल, ये भी हमारा पड़ोसी देश है। यहाँ पे एक छोटा सा और पड़ोसी देश आ जाता है भूटान, और पूर्व की तरफ म्यांमार और बांग्लादेश 2 पड़ोसी देश आ जाते हैं। यानी कि कुल 7 हमारे स्थलीय पड़ोसी देश, यानी कि 7 ऐसे पड़ोसी देश हैं जिनके साथ हमारी स्थलीय सीमा लगती है, यूं कह लीजिए कि हमारी दीवार लगती है। ठीक। उसके बाद 2 समुद्री पड़ोसी देश भी हैं, श्रीलंका जो कि दक्षिण में है, और यहीं पे एक छोटा सा और पड़ोसी देश है, ये है मालदीव। ठीक। तो 7 जमा 2 यानी कि 9 हमारे हो जाते हैं पड़ोसी देश। ओके, 7 जमा 2 यानी कि कुल हो गए 9 पड़ोसी देश। इनको याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है, एक लाइन है जिससे आप याद रख पाओगे हमारे 7 स्थलीय पड़ोसी देशों को, वो भी क्रमानुसार, यानी कि जिसकी सबसे लंबी सीमा लगती है और जिसकी सबसे छोटी सीमा लगती है। बचपन में एमबीए किया, बचपन में एमबीए किया, ये हमारे 7 स्थलीय पड़ोसी देश है, वो भी क्रमानुसार। ब से हो गया बांग्लादेश, सबसे लंबी सीमा हमारी बांग्लादेश के साथ लगती है। च से चाइना, दूसरी सबसे लंबी सीमा हमारी चाइना के साथ लगती है। पै से पाकिस्तान, तीसरी सबसे लंबी सीमा हमारी पाकिस्तान के साथ लगती है। न से नेपाल, चौथी सबसे लंबी सीमा हमारी नेपाल के साथ लगती है। मैं एम फॉर म्यांमार, उसके बाद 5वीं सबसे लंबी सीमा हमारी म्यांमार के साथ लगती है। वी फॉर भूटान, छठी सबसे लंबी सीमा हमारी भूटान के साथ लगती है। और ए फॉर अफगानिस्तान, सबसे छोटी सीमा हमारी अफगानिस्तान के साथ लगती है, जो लगभग 90 किलोमीटर के आसपास है। और बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा लगती है, जो लगभग 4000 किलोमीटर के आसपास है। तो ये एक आसान सा तरीका है जिसे हम इन पड़ोसी देशों को क्रमानुसार याद रख सकते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच में मन्नार की खाड़ी और छोटा समुद्री रास्ता है, वो पाक जल संधि, यानी कि भारत के दक्षिण की बात करें तो 2 समुद्री पड़ोसी देश हैं। एक तो ये हमारा हो गया श्रीलंका, यहाँ से मानचित्र में एक बार फिर से देखिए, ये हो गया हमारा श्रीलंका और ये हो गया हमारा मालदीव। ये 2 हमारे समुद्री पड़ोसी देश हैं। भारत और श्रीलंका के बीच में एक तो यहाँ पर मन्नार की खाड़ी आ जाती है, ये जो मन्नार की खाड़ी है। ठीक। दूसरा यहाँ पर पाक जल संधि है, जो भारत और श्रीलंका को अलग करता है। अब खाड़ी क्या होती है? खाड़ी एक ऐसा जलीय भाग होता है जो 3 ओर से जमीन से घिरा हो। जैसे बंगाल की खाड़ी है, तो यहाँ देखिए, यहाँ पर पश्चिम की तरफ, उत्तर की तरफ, पूर्व की तरफ जमीन आ गई ना, तो ये क्या, बंगाल की खाड़ी हो गई। ऐसे ही गुजरात में 2 खाड़ियाँ, ये देखिए यहाँ वाला ये जो पार्ट है, ये यहाँ बीच में छोटा सा पार्ट दिया गया, ये कच्छ की खाड़ी है, 3 ओर से जमीन से गिरा और एक ओर से पानी से गिरा। ऐसे यहाँ पर ये जो पार्ट दिया गया, ये आपकी खंबात की खाड़ी है, 3 ओर से स्थलीय भूभाग है, एक ओर से समुद्री भूभाग है, पानी है, तो इसको भी हम खाड़ी कहेंगे, ये खंबात की खाड़ी। तो हमारे देश के आसपास बात करें तो 4 प्रमुख खाड़ियां आ जाती है, कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी और यहां पर हो जाती है मन्नार की खाड़ी। भारत और श्रीलंका को अलग करती है पाक जल संधि। अब ये जल संधि क्या होती है कि 2 समुद्रों को मिलाने वाली एक संकरी जल की धारा को जल संधि बोलते हैं। तो यहाँ पर जो बंगाल की खाड़ी है उसको हिंद महासागर से मिलाती है पाक जल संधि, और ये भारत और श्रीलंका को भी अलग करती है। मालदीव की बात करें तो मालदीव जो है वो लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में, और ये एक छोटा सा देश है लेकिन पर्यटन की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यानी यहाँ पर हमारे देश से भी लाखों की संख्या में पर्यटक है, हर वर्ष मालदीव में जाते हैं अपनी छुट्टियां मनाने के लिए।
जल संधि या जल डमरू मध्य क्या होता है, दो बड़े जलराशियों को, दो बड़े जलीय भागों को जोड़ने वाली एक संकरी जलराशि होती है जिसको हम जल संधि बोलते हैं, जैसा कि हमने अभी समझ लिया। खाड़ी समुद्र के जल का एक ऐसा भाग होता है जो तीन तरफ से भूमि से घिरा हो, उसको हम खाड़ी कहेंगे, जैसे बंगाल की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी एटसेट्रा। ओके, तो ये हो गए हमारे पड़ोसी देश और हमारे राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश। उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम सेकंड सेगमेंट की बात करेंगे प्रश्नोत्तर की। आज की इस वर्कशीट में 5 बेहद आसान से प्रश्न दिए गए। पहला हमारा प्रश्न है, मानचित्र की सहायता से भारत के उन पड़ोसी देशों के नाम लिखिए जो चारों ओर से स्थल से घिरे, यानी कि जमीन से घिरे, समुद्री सीमा उनकी नहीं लगती है। तो वो 3 पड़ोसी देश हैं, नेपाल, भूटान और अफगानिस्तान। इन तीनों पड़ोसी देशों की जलीय सीमा नहीं लगती, यानी कि ये चारों ओर से तीनों पड़ोसी देश स्थल से घिरे हुए हैं, जमीन से घिरे हुए हैं, भूभाग से घिरे हुए हैं। उसके बाद दूसरा हमारा प्रश्न रहेगा, चलिए उसको देखते हैं। सेकंड हमारा क्वेश्चन रहेगा, भारत के 2 द्वीपीय पड़ोसी देश कौन से और ये कहाँ स्थित है। तो भारत के द्वीपीय पड़ोसी देश श्रीलंका और मालदीव है, ये भारत के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित है। उसके बाद हमारा तीसरा प्रश्न रहेगा, तीसरा प्रश्न है, मानचित्र की सहायता से उन राज्यों के नाम लिखिए जहां से कर्क रेखा गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, और इसको भी याद रखने का एक आसान सा फॉर्मूला है। एक यहां पर भी एक वाक्य कह लीजिए कि उसको आपको याद रखना है, मित्र पर गमछा झाड़, मित्र पर गमछा झाड़। गमछा समझते हो ना, गमछा एक कपड़ा होता है जो आमतौर पे गांव में लोग रखते हैं, ठीक, अपने साथ रखते हैं। तो मित्र पर गमछा झाड़, वो 8 राज्यों के ये नाम है जिनसे होकर के कर्क रेखा गुजरती है। मी से मिजोरम, त्रै से त्रिपुरा, पै से पश्चिम बंगाल, रै से राजस्थान, गै से गुजरात, मै से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झाड़ से झारखंड। ओके, तो ये हो गए ना हमारे 8 राज्य। तो अब इनके आसानी से आप कभी भी नाम याद रख सकते हो और कभी भी इनको लिख सकते हो। तो कर्क रेखा भारत के गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा से होकर के गुजरती है। उसके बाद हमारा चौथा प्रश्न रहेगा, चौथा प्रश्न है, भारत के पूर्वी तटीय राज्यों के नाम लिखिए। तो पूर्वी तटीय राज्यों के नाम रहेंगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। उसके बाद हमारा 5वां और अंतिम प्रश्न रहेगा इस वर्कशीट का, भारत के पश्चिमी तट पर किस राज्य में आपको खाड़ी नजर आती है, उन खाड़ियों के नाम पता करके आपको लिखना है। तो भारत के पश्चिमी तट पर गुजरात राज्य में 2 खाड़ियां हैं। खाड़ियां समझते हो ना, खाड़ी क्या होती है कि जल का वो भाग जो 3 ओर से स्थल भाग से घिरा हो, ठीक, उसे हम बोलते हैं खाड़ी। तो गुजरात राज्य में 2 बड़ी खाड़ियां स्थित है, एक है कच्छ की खाड़ी जो ऊपर की तरफ है, और नीचे की तरफ आ जाती है खंबात की खाड़ी। तो ये थी हमारी आज की बेहद आसान वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।